और कल पाकिस्तान का वर्ल्ड कप तय भी हो सकता है कि मतलब इन टर्म्स ऑफ के कहां जाना है। एग्जैक्टली है भी नहीं भी है। अगर चार कल पाकिस्तान वो पुराना पाकिस्तान आ गया श्रीलंका के खिलाफ तो इंडिया कहेगा वाह भाई वाह। अगर उनको वीजा मिल गया था तो वापस नहीं भेजना चाहिए था, या तो वीजा देते ही मत, या तो वीजा नहीं देते, बैकग्राउंड चेक करते, पूरा पता होता। अगर वीजा मिल गया था तो फिर बोलते कि चलो भाई, और वो भी 9 साल पुराने ट्वीट्स थे ना, जब वो जाना ब्रॉडकास्टर थी ना, वो मतलब आम उसके तो हैंडल भी कोई डिफरेंट था, जैनब लव्स, जिसने अपना नाम ही बनाया हुआ जैनब लव्स एसआर के, उसमें कितनी अकल होगी, मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था फैन थी, बच्ची थी, उसने लिख दिया होगा। हालांकि मेरे से पूछे पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान मुझे सर श्रीलंका लग रहा है कल, क्योंकि जैसे लग रहा है कल श्रीलंका पाकिस्तान को हराएगा। मुझे लग रहा है पाकिस्तान, पता नहीं, वो पाकिस्तान की टीम वैसे जब ढीली शुरुआत करती है तो अच्छा फिनिश करती है, मैं बार बार कहता हूं, बट पता नहीं इस पाकिस्तान का, पहले पाकिस्तान तो वही होता था, इसका उस पाकिस्तान ने भी T20 में किया है वैसे। हाँ, T20 में जिम्बाब्वे ने ऑब्वियसली है बाहर का रास्ता दिखा दिया था, पर पता नहीं कहां से कुदरत का निजाम हुआ और कहां से कहां पाकिस्तान आ गई थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक महीने में टीम खराब तो नहीं हो सकती, लेकिन ये जरूर मैंने देखा एक महीने में उनका ड्रेसिंग रूम ना समहाउ शायद थोड़ा हिल गया, सिर्फ एक प्लेयर के जाने से, और सिर्फ एक एशिया कप में शुरुआत इतनी जबरदस्त करके फिर गिर जाने से। अब बात 4 की होती है तो 4 के हिसाब से मैं मोमिन एक बात कहता हूं, पाकिस्तान हैज टू बिहेव लाइक पाकिस्तान। वो अगर जिस दिन ये ठान लेंगे कि चलो भाई चलते हैं, दे विल डू वेल। पर सर दसुन सनाका को कौन समझाए, वो भी तो ठान के बैठे हैं, वो भी तो दिल्ली में सर यहाँ पे श्रीलंका रामा के छोले भटूरे पैक करा के ले गए हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ यही था कि भाई वीजा देना नहीं चाहिए था। और सेकंड पॉइंट इसमें ये है, अगर आपका लॉजिक ये है कि जैनब अब्बास ने गलती करी, तो वो छोटी एक एंकर के ऊपर बिल क्यों फाड़ रहे हैं? वकार यूनिस कैसे आ गया? वकार यूनिस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रमीज राजा को कैसे वीजा मिल गया? और इस लॉजिक से तो पूरी पाकिस्तान टीम को ही नहीं मिलना चाहिए। भाई अगर आपने ये सारे लॉजिक लगाने हैं फिर तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, या तो आप बंदी कर दो। फिर पॉइंट ये है कि देखो, आपने उनके जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिया, आपने उनकी पब्लिक को वीजा नहीं दिया इस बेसिस के ऊपर, बिकॉज जो अब देखो ये यारी की बात है तो खुल के बात हो गई। बड़े लोग बोलते हैं भाई आ जाते तो आधे तो वापस ही नहीं जाते, सच बात तो यही है। तो अगर आपने नहीं देना था तो ना देते, देकर किसी को बुलाकर फिर वापस भेजना, आई एम अगेंस्ट इट। चाहे ये ट्वीट है उससे आप बोलो कि अपॉलॉजी करें, आप जो मर्जी। वकार यूनिस ने भी तो माफी मांगी थी ना, उसको आपने वीजा दे रखा है। अब वो क्रिकेटर है, वो ब्रॉडकास्टर के साथ हैं, अब ऐसे तो उनका भी नहीं बनता। माइंडसेट तो देखो, माइंडसेट तो दोनों ये भी आए थे ना, माइंडसेट तो दोनों का ही सेम है ना, चाहे वो वकार यूनिस हो, चाहे वो ये जैनब जी हो, राइट, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, और यहां से भी है। तो अगर माइंडसेट यही है, अगर आप इसी पे गुस्सा हो कि हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने बोला, तो भाई वो तो माइंडसेट तो क्लियर है आपके लिए। सो एक ही वो होना चाहिए रूल मेरे ख्याल से, बिकॉज या तो इधर रहो या उधर रहो। फिर या तो देना नहीं है तो फिर किसी को मत दो। ये मत करो कि बुला के एक को वापस भेज दिया है ना, और स्पेशली किसी महिला को, वो चीज गलत है। फिर आपने भेजना है तो फिर सबको भेजो। आप फिर वकार यूनिस को भी भेजो वापस, रमीज राजा को भी भेजो वापस, और फिर पाकिस्तान टीम को भी वापस भेज दो ना, खेलो आप, खत्म करो बात। यस, उनके ट्वीट बहुत डिस्गस्टिंग थे, यस उनके ट्वीट बड़े ही घटिया थे, कोई बोल नहीं सकता, बट फिर ये सारी चीजें बैकग्राउंड चेक होनी चाहिए, या तो डिक्लेरेशन लिखो आगे से जो भी पाकिस्तानी आ रहे हैं हिंदुस्तान, कि आपने अपने पूरे होशो आवाज में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कोई भी आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना। लेकिन अब वही है कि 9 साल पुराने ट्वीट के ऊपर आपने उसका वीजा कैंसिल, अगर आपने बाकी और वकार यूनिस वगैरह यहाँ पे, रमीज राजा ने कितना बोला बताइए आप इंडिया के अगेंस्ट जिस टाइम पे वो था, मतलब इंडिया इन द सेंस कि जब वो पीसीबी चेयरमैन थे तब तो वो बड़ी दहाड़े मारते थे, तब बड़ी बड़के मारते थे कि हम नहीं आएंगे, हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो जब बने कमेंटेटर, वो 1 सेकंड में फ्लाइट पकड़ के आ गए, तो उनको भी ना अलाउ होना चाहिए। वकार यूनिस जिसने बोला था कि मैं हिंदुओं के बीच में, उसने रिजवान ने नमाज पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा, सबसे अच्छी बात वही लगी, तो फिर आपको अगर यही चीजें अच्छी लग रही है तो आप क्या कर रहे हो फिर यहाँ पे? फिर आप क्या कर रहे हो? हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ने आए हो आप? उन्होंने माफी मांग ली, देखिए उन्होंने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, तो अगर आपने माफी ही मंगवानी थी, या तो आप पहले इनको बोलते कि जी आप आ सकते हैं, माफी मांग के आ जाइए, कि चलो बचपन में नादानी में गलती हो गई आपसे, समझते हैं हम भी। लेकिन ये नहीं समझ में आई ना बात कि भाई फिर रूल्स डिफरेंट क्यों है सब लोगों के लिए। अगर अग्रेसिव नहीं होगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। हारिस राउफ को मतलब ये पोले ढीले
दोस्ती है पाकिस्तान को सूट नहीं करता है। और पाकिस्तान हैज टू बी पाकिस्तान भाई, दे हैव टू बिहेव लाइक पाकिस्तान। मर्क्यूरी जिन्हें कहते थे। 150 की किलोमीटर की स्पीड पे बॉल डालने वाला जो बॉलर है वो हंसता ही, अरे उसको तो गाली देनी है यार। डेल स्टेन जो अलाउड है वो अलाउड है। आखिर में लड़ाइयां हुई उनकी थोड़ी आपस वो ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरा पता है क्या, जो आपने हारिस रऊफ की बात की, हारिस रऊफ की जो क्रिकेट थोड़ी बहुत ऑब्जर्व करी है, उनको देखकर ही लगा कि जब जब उनके पास कप्तान ऐसे आएगा ना कि भाई तू मेरा बंदा है, मेन बंदा है, अब मुझे मैच यहां से जीता। इवन जो एक विजुअल मुझे याद आता है इंग्लैंड और पाकिस्तान का T20 था, हारिस रऊफ अपना कुछ ट्राई करते हैं, छक्का पड़ता है उनको, तो बाबर आजम से थोड़ा सा उलझ बैठते हैं। उसके बाद फिर वो अगली 1 या 2 बॉल बाद विकेट भी लेते हैं, तो बाबर आजम को बताते भी हैं, भले ही कप्तान इतने बड़े प्लेयर है कि भाई देख लो, आप इतना भी मत करो कि थोड़ा, आज वो चीज थी उनके पास। बोल रहे हैं एक बात को कि पाकिस्तान के पास 3 अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह ही नहीं है ना। अब थोड़ा सा शाहिन अफरीदी, हसन, हारिस रऊफ, देखो कल पता चल जाएगा। हाँ। बट वापसी तो हो सकती है। मैंने एक चीज जो रियलाइज की है मनोज, वो ये है कि दोपहर को अगर इंडिया बैटिंग करता है 2 बजे, तो शायद सामने वाला जो फास्ट बॉलर है उसका थ्रेट इतना इमिनेंट नहीं है। लेकिन जो तेज गेंदबाज शाम को 6 बजे बॉलिंग स्टार्ट करेगा अंडर फ्लड लाइट्स, और दिल्ली में भी दिन तो छोटे होने शुरू हो गए, शाम हल्की सी प्लेजेंट भी हो गई है, हालांकि दोपहर जो है गर्मी रहती है। तो शाम को बॉल हिलेगा, यहां नहीं हिलेगा, लेकिन अहमदाबाद के मैच की बात इवन करता है और बहुत 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 ज्यादा इशू करता है। अरित्रा मुखर्जी कह रहे हैं विकी पाजी वर्ल्ड कप तो इंडिया नहीं जीत रहा फॉर श्योर, बट इस बार वो भी होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान विल डिफीट इंडिया अरित्रा भाई को क्या हो गया? अहमदाबाद, मार्क माय वर्ड, दे आर अ मच बेटर बॉलिंग एंड पाकिस्तान